हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हम बस शाम का टाइम है और आए हैं यहाँ पे डिनर करने के लिए। घर के पास एक जगह है। दादी, आज पता नहीं कितना खामोश खामोश सा है, चुप चुप सा है, तो बात ही नहीं कर रहा है। शायद मैं भी आज इससे ज्यादा खेली नहीं थी, बाबा भी आज काफी बिजी थे, तो मेरे ख्याल से ज्यादा इसके साथ खेले नहीं है, तो इसलिए जरा सा ना चुप चुप हुआ हुआ है, खामोश हुआ हुआ है। दोनों ही बहुत बिजी थे अपने कामों में, तो बस इसलिए हम हादी को बाहर लेकर आए हैं और हमने को कुछ खा लेते हैं। वैसे भी मैं आजकल सोच रही हूँ कि मैं वेट लूज करूँ। वेट बहुत ज्यादा हो गया है, हादी के बाद से मैंने कोई 25-30 kg चढ़ा दिया है। तो बस नाउ आई एम फुली इनटू कि मैं वेट लूज करूँ। एंड कल से सोचा हुआ है पक्का पक्का कि मैंने जिम भी स्टार्ट करना है, डाइट भी स्टार्ट करनी है। तो अगर इंशाल्लाह मैं अपने डाइट स्टार्ट करूंगी तो अपना डाइट चार्ट भी शेयर करूंगी, ताकि उन लोगों की मदद हो जाए जो कि वेट लूज करना चाहते हैं। और खैर जिम भी कोशिश करूंगी, जिम में जो है अपना ब्लॉग बनाऊं थोड़ा बहुत अगर हो सका तो। हम लोग आए हुए थे यहाँ पर हादी के लिए, उसकी चीज़ें देखने के लिए, स्पेशली उसका वॉकर जो हमने यहाँ से महीना पहले लिया था ना, तो हमें उसको बेसिकली उसका साइज चेंज करना नहीं आता था, तो बस हमने आके वही देखा, यहाँ पे सीखा है। और इसके हमने फीडर्स के निपल लेने थे वो। Oh, whoa. हाँ जी, तो बस मैं अपने कल का व्लॉग आज कंटिन्यू कर रही हूँ। कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं अपने व्लॉग में और कुछ शूट कर पाती या मैं उसको एंड कर पाती। तो देन बस ऐसा है कि मैं आज इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। एज आई सेड येस्टरडे कि मैं अपना आज से वेट लूज स्टार्ट करूँगी करना, एंड आई एम गोना डू माई वर्कआउट्स। बट अनफॉर्चुनेटली अमीरा वॉज नॉट फीलिंग गुड टुडे, सो हमने इसको स्किप ही कर दिया। नाउ इंशाल्लाह ताला वर्कआउट तो शायद हम अभी ना जल्दी स्टार्ट करें, बट जो डाइट है जो कि 90% होती है आपके वेट लूज में हेल्प करने के लिए, दैट इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू बिगिन फ्रॉम टुमारो। और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगी कि शूट करूं अपना मॉर्निंग टू नाइट माय हेल्दी डाइट जो मैं खाती हूँ, जिससे मेरा वेट लूज होता है। ये तो माशाल्लाह भादी हुआ है, सो आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी और देन आफ्टर डिलीवरी। तो बस इसकी वजह से मैं जो है वर्कआउट नहीं कर पाई, अपनी डाइट नहीं शुरू कर पाई। बिकॉज नेचुरली आप जब व्हेन यू गिव अ बर्थ टू अ न्यू बॉर्न, बड़ा ज़रूरी है कि आप नेचुरली हील हों पहले, एंड देन आप हेल्दी फूड लें, क्योंकि अ लॉट ऑफ स्टेमिना हैज़ बीन इन्वेस्टेड व्हेन यू डिलीवर अ बेबी। सो इट्स जस्ट दैट कि इंशाल्लाह अपना हादी भी 8वें महीने में लग गया है माशाल्लाह से। सो अब इट्स अ हाई टाइम टू बिगिन। और मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं अपना कल से जो है डाइट तो एटलीस्ट शुरू कर ही रही हूँ, एंड विच आई एम गोना फॉलो स्ट्रिक्टली। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना डाइट, जो जो मैं ड्यूरिंग द डे खाऊंगी पीऊंगी, ताकि जो देखने वाले हैं और खुद वेट लूज करना चाहते हैं और उनका नहीं हो पा रहा है, उनका भी वेट लूज हो। एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू नो द फीडबैक आफ्टर अ मंथ, या आप में कुछ भी आप अच्छा फील करते हो और आप रिजल्ट्स देखते हो आफ्टर अ मंथ। आई 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 वांट टू नो कि किस किस को क्या क्या जो है बेनिफिट हुए हैं डाइट से। ऑफ कोर्स वेट लूज तो हो गई, but you have to be very much patience when you are in this journey of weight lose. आपने इतने साल लगा कर इतना कुछ खा कर, लाइक you were not good with your food, right? With your food intake I mean, तो how you can expect कि मैं
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 साल खाया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 साल खाया है, आप जितने मर्जी साल ले लें, आपने जितने साल भी खाया है, एंड नाउ यू आर रेडी टू लूज वेट एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप जो है अपने वेट लूज को अचीव कर लें विद इन अ मंथ और 2 मंथ। ऐसा नहीं होता है। जितना टाइम आपने चढ़ाने पे अपना वेट लगाया है, एटलीस्ट उतना टाइम तो नहीं लगेगा उतरने में, बट एटलीस्ट बी पेशेंस एंड बी कंसिस्टेंट अबाउट इट। आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि कोई ऐसी जादुई रेमेडी होगी कि मेरे इतना केजी जो चढ़ा है वो उतर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हो जाता सब कुछ है। देखें, एवरीथिंग इन लाइफ इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, बी कंसिस्टेंट अबाउट वॉट यू आर डूइंग एंड कंटिन्यू दैट। कोई भी दुनिया की जो मेहनत है ना, वो ऐसे रायगा नहीं होती। ऑफकोर्स उसका बेनिफिट मिलता है, उससे फायदा होता है। बस थोड़ा सा सब्र करना चाहिए और आपको अपनी वो चीज कंटिन्यू करनी चाहिए। तो बिफोर हादी, मेरे बेटे से पहले, आई वॉज वेरी फिट। आई वॉज 57-56 kgs, बट प्रेगनेंसी में मुझे बहुत मेरा वेट इंक्रीज हो गया। तब से लेके अब तक मैंने कोई वेट लूज नहीं किया, बिकॉज ऑफ कोर्स नेचुरल हीलिंग होता है, नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होता है। प्लस यू ऑल्सो वॉन्ट टू गिव योर बॉडी ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच इज रिक्वायर्ड, especially when you deliver a baby. So it's almost now 7 months completed and 8 months started. तो मुझे ऐसा लगता है कि बस इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट नाउ वेट लूज एंड अच्छी हेल्दी डाइट लूँ, बिकॉज दुनिया में बहुत टेंशनें होती हैं। अगर आप ये भी एक टेंशन पाल लोगे कि वेट लूज नहीं हो रहा है और आपका वेट बहुत बढ़ गया और आप कुछ कर ही नहीं रहे हो इसके लिए, तो कैसे वेट लूज होगा। तो बस मैंने इंशाल्लाह ताला कल से अपना वेट लूज जर्नी स्टार्ट करनी है, एंड आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू माय वेट लॉस चार्ट, जो भी मैं मॉर्निंग टू नाइट खाती हूँ। बीच में आई मेक श्योर टू हैव मील आफ्टर एवरी 2 to 3 hours और मैक्सिमम 4 hours, बट यू शुड हैव समथिंग क्वांटिटी में और हेल्दी। घर की ही चीज होगी, कोई घर से बाहर नहीं आपने खाना। असल में हर चीज किचन में ही है। तो आपने अपने किचन को यूज कैसे करना है अपने आप को फिट रखने के लिए, एट द सेम टाइम हेल्दी रखने के लिए, एंड यू इंजॉय योर फूड। अब अगर हम गोरों वाली डाइट फॉलो करेंगे, विच इज सैलेड पे जिंदा रहना, या जस्ट ऑन फ्रूट्स, दैट विल डेफिनेटली नॉट गोना वर्क। हम 1 हफ्ता कर लेंगे, 2 हफ्ता कर लेंगे, एट द एंड जो हमारा कल्चर है, जो हमारे घर में देसी खाने बनते हैं, हम उस पर एंड अप करेंगे और हम बहुत बुरी तरह से करेंगे। हम लोग इतना खाते भी नहीं होंगे पहले कि जितना हम क्रैश जब अपनी डाइट करेंगे उससे डबल ट्रिपल खा लेंगे। तो हमने हर चीज घर की खानी है, हेल्दी वे में। और ट्रस्ट मी, डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि इंसान को 4 से 5 महीने चाहिए, और मैक्सिमम भी अगर आप ले जाओ तो 6 महीने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। यू लुक गुड, यू फील गुड, यू आर यू थिंक गुड व्हेन यू आर फिट एंड हेल्दी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हेल्दी रहें एंड अपने आप से सेटिस्फाई रहें, राइट। तो वो एक अलग बात है कि आप किसी हार्मोनल इश्यू से गुजर रहे हैं, वो एक अलग बात है कि आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। अगर आप बिल्कुल आप मेडिकल लिहाज से आप हार्मोनल इश्यूज से बिल्कुल जो है दूर हैं और आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, डेफिनेटली यू गोना लूज वेट एंड यू विल फील गुड अबाउट इट। तो इंशाल्लाह ताला मैं अपने ब्लॉग को इस ब्लॉग को ज़्यादा नहीं लंबा करूंगी, क्योंकि इंशाल्लाह आई जस्ट मेक श्योर टू गिव यू ऑल गाइस टिप्स। एंड आई होप अगर कोई देख रहा है जो वेट लूज करना चाहता है, अगर वो इस चार्ट को फॉलो करेगा एंड विथ फुल बिलीव के ये चार्ट, डाइट चार्ट वर्क करेगा। हर चीज वर्क करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट मी क्लियर अबाउट दिस, हर चीज काम करती है अगर आपका ईमान और यकीन हो। सो वेट लूज डेफिनेटली होगा, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू बी फिट एंड यू वुड लव योर सेल्फ। तो बस इंशाल्लाह मैं अपना कल से वेट लूज जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ। आई विल बी शेयरिंग माई डाइट चार्ट, अपना वर्कआउट रिजीम। वर्कआउट शायद मैं कल से ना करूँ, दैट वुड बी फ्रॉम 1 मार्च, बट जो डाइट है डेफिनेटली मैं कल से स्टार्ट करूंगी, बिकॉज डाइट इज 90%, राइट। 10% इज व्हाट यू, इट्स योर फिजिकल एक्टिविटी। तो 90% आपकी चीज वो मेन जरूरी है। वो वहां अगर आप मैसअप होना, तो ट्रस्ट मी that 10% of workout will not work. इवन कि अगर आप 23 आवर्स भी जिम में हो एंड 24 आवर मतलब 1 घंटा जो है आपने वो खा लिया गन बला, जो कि हेल्दी नहीं है, विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर यू, तो ट्रस्ट मी दैट 23 आवर्स इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो आपकी डाइट 90% करती है, आई मीन इट्स अ 90% इट मैटर्स इफ यू आर लूजिंग वेट।
तो बस आपको वहीं पे सब कुछ ठीक करना है. एंड trust me, for me, like, to gain weight and lose weight is like, it's not new for me. हादी तो खैर अब वो है माशाल्लाह से 7-8 साल से आई एम इनटू फिटनेस थिंग. लाइक आई एम द वन हु इज, आई वाज लाइक, आई एम अ फिटनेस फ्रीक. Since 8-7 years I was doing workouts, I was following my healthy diet. फिर बीच में मैंने जब दिल ख़त्म होना कि नहीं बस अब कुछ जंक पे वापस जैसे मैं पड़ती थी, तो देन ऑफ कोर्स आई गेन वेट. बट ट्रस्ट मी, फॉर मी वेट लूज करना इट्स नॉट अ बिग थिंग. आप लोगों के लिए भी नहीं होगा इफ़ यू विल फॉलो माई डाइट चार्ट. एंड ट्रस्ट मी, यू जस्ट नीड 4 और मैक्सिमम 6 months टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ. 5 से 6 महीने, 4 से 5 से 6 महीने, इट डिपेंड्स कि आप कितने हार्ड कोर कर रहे हो वर्कआउट. बट डाइट जो है आपने घर की ही चीज़ों से करना है. नॉर्मल जैसे हम लोग देसी घर में खाना खाते हैं, उसमें कैसे किस तरीके से अगर बनाना है, चेंजेस करनी है, तो दैट आई एम गोना शेयर विथ यू. और कैसे ही आप लोग घर की हमारी जैसी सालन, रोटी, चावल होती है, एंड दैट सैलड जो हम खाते हैं रेगुलर अपने मील्स में, हमारी चीज़ें शामिल होती है. आप इन्हीं चीज़ों से कैसे वेट लूज कर सकते हैं विदाउट स्ट्रेसिंग योर सेल्फ के. क्योंकि हम लोग वो चीज़ है नहीं कि हम लोग जो है चिकन ब्रेस्ट खाएंगे सिर्फ एंड सैलड खाएंगे और हम उस पर पूरा दिन रहने वाले, और हम लोग कच्ची सब्जियां खाएंगे. ऑफ कोर्स एक हफ्ता कर लेंगे, 15 दिन कर लेंगे, एट देन व्हाट विल हैपन? ऑफ कोर्स आप इरिटेट हो जाओगे, आप स्ट्रेस हो जाओगे अपनी इस चीज़ से, और आप एकदम फिर वो ही शुरू कर दोगे, बल्कि उससे ज़्यादा खाना शुरू कर दोगे जो आप पहले भी नहीं खाते थे स्ट्रेस की वजह से. तो आपने नॉर्मल रहना है, घर का खाना खाना है, एक तरीका बनाना है, एक क्वांटिटी अपनी सोच के रखनी है और उसको लेकर चलना है. एंड ट्रस्ट मी, आप ना स्ट्रेस होंगे कि यू विल नॉट स्टार्व योर सेल्फ. अगर आप स्टार्वेशन मोड पे चले जाओगे तो डेफिनेटली आप ये लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाले हो. डाइट आपने वो करनी है जो आप लॉन्ग टर्म लेके चलो, एंड एट द सेम टाइम यू विल सी द रिजल्ट्स. सो ट्रस्ट मी, जो ये सब मेरी वीडियो देख रहे हैं और वो वेट लूज करना चाहते हैं, कल से मैं अपना वेट लूज जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ. अपनी डाइट रूटीन जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ट्रस्ट मी, यू कैन डू इट. सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.